राधे राधे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश और आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 144 के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या है। फर्स्ट, सेक्शन 144 का फुल फंडा और उसके की फीचर्स क्या है। सेकंड में देखेंगे कैसे बचेंगे इस नोटिस से। थर्ड में देखेंगे एओ के कॉमन रीजंस क्या होते हैं सेक्शन 144 इन्वोक करने के। फोर्थ में देखेंगे स्टेप्स फॉर हैंडलिंग नोटिस। फिफ्थ में देखेंगे टैक्स लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। और सिक्स में देखेंगे लीगल रेमेडीज के ऑप्शन अगर आप डिसअग्री करते हैं एओ के असेसमेंट ऑर्डर से। तो इस वीडियो में है बहुत कुछ, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन 144 होता क्या है। सेक्शन 144 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक ऐसी प्रोविजन है जो असेसिंग ऑफिसर को अलाउ करती है कि वो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट करें जब टैक्स पेयर कुछ स्टेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में फेल हो जाए। ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि टैक्सेबल इनकम का एक्यूरेट रिपोर्टिंग और असेसमेंट हो सके, इवन जब टैक्स पेयर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे या अपना रिटर्न फाइल ना करे। की फीचर्स क्या है। सबसे पहले बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। एओ टैक्स पेयर की इनकम का एस्टिमेट लगाता है एंड अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जब टैक्स पेयर रिटर्न फाइल नहीं करता है या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है। नॉन कंप्लायंस को रोकना। ये सेक्शन टैक्स पेयर को एक्यूरेट रिटर्न फाइल करने के लिए इंकरेज करता है क्योंकि एओ अपने जजमेंट के बेसिस पे असेसमेंट कर सकता है। कब लगता है सेक्शन 144। सेक्शन 144 इन सर्कमस्टांसेस में लगाया जा सकता है जब टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 या बी रिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 भी सबमिट नहीं करता। सेकेंड, नोटिस को फॉलो नहीं करना। जब टैक्स पेयर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 या सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के नोटिस का रिप्लाई नहीं करता। थर्ड, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जब टैक्स पेयर असेसमेंट प्रोसेस के दौरान इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन देता है। असेसमेंट प्रोसेसिंग कैसे होती है। सेक्शन 144 का असेसमेंट प्रोसेस करने के कुछ स्टेप्स इंक्लूड करते हैं, जैसे एओ टैक्स पेयर को एक नोटिस देता है कि सेक्शन 144 के अंदर असेस किया जाएगा। रिस्पांस का मौका। टैक्स पेयर को अपना केस प्रेजेंट करने के लिए मिसिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना या डिस्क्रिपेंसी क्लियर करने के चांस दिया जाता है। एओ का डिसीजन। अगर टैक्स पेयर का रिस्पांस अनसेटिस्फैक्टरी हो या एब्सेंट हो तो एओ अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना असेसमेंट करता है। असेसमेंट ऑर्डर इशू करना। एओ अपना ऑर्डर देता है जो फाइंडिंग और टैक्स लायबिलिटी क्लियर करता है। कंसिक्वेंसेस ऑफ असेसमेंट, इसका असर क्या होगा। सेक्शन 144 असेसमेंट के कुछ मेजर कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। हायर टैक्स लायबिलिटी। असेसमेंट के कारण टैक्स अमाउंट ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डिडक्शन और एग्जाम्पशन कंसिडर नहीं किए जाते। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। नॉन कंप्लायंस के कारण टैक्स पेयर को इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ती है। सर्वर केस में प्रोकेशन भी हो सकता है। टाइम लिमिट। असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट अलग अलग हो सकता है, पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बाद के असेसमेंट ईयर के लिए एयू के पास फाइनेंशियल ईयर के एंड तक के बाद 12 महीने का टाइम होता है। समरी में कहा जाए, सेक्शन 144 एक इंपॉर्टेंट टूल है जो टैक्सेशन फ्रेमवर्क का हिस्सा है। ये टैक्स अथॉरिटी को अलाउ करता है कि वो टैक्स पेयर की इनकम असेस करे जब वो अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करता। इस प्रोविजन को समझना टैक्स पेयर को नॉन कंप्लायंस के पोटेंशियल पिटफॉल से बचा सकता है। सेक्शन 144 से बचने के तरीके। सेक्शन 144 जो बेस जजमेंट असेसमेंट को अलाउ करता है जब टैक्स पेयर टैक्स रेगुलेशन का पालन नहीं करते। इससे बचने के लिए आप कुछ प्रोएक्टिव स्टेप ले सकते हैं। सबसे पहले, अपना टैक्स समय पर फाइल करें। हमेशा इंश्योर करें कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दें। यह सेक्शन 144 को अवॉइड करने का सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अपने सभी इनकम सोर्स को एक्यूरेटली रिपोर्ट करें और रिटर्न में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर आप इनकम कंसील करते हैं या अंडर रिपोर्ट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट के पास लिंक्ड अकाउंट के जरिए एक्सटेंसिव डेटा होता है। नोटिस का तुरंत रिप्लाई करें। अगर आपको टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस मिले तो तुरंत रिस्पॉन्ड करें। नोटिस को ध्यान से पढ़ें, उसके इम्प्लीकेशन समझना और टाइम फ्रेम के अंदर रिप्लाई कर प्रिपेयर करें। एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन करें। अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड को रेगुलरली रिकंसाइल करें और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल और डिजिटल कॉपी संभाल कर रखें। ये एविडेंस प्रोवाइड करने में मदद करता है और फाइलिंग में कंसिस्टेंसी इंश्योर करता है। टैक्स अथॉरिटी के साथ कॉपरेट करें। असेसमेंट के दौरान टैक्स अथॉरिटी के साथ फुल्ली कॉपरेट करें।
अगर गलतियां हुई हैं तो उन्हें एडमिट करें और एक्सप्लेनेशन के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर टैक्स फाइलिंग कॉम्प्लेक्स लगती है या किसी एस्पेक्ट को लेकर कंफ्यूजन है तो एक टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करने का सोचें। वो कंप्लायंस इंश्योर करने और रिटर्न एक्यूरेटली फाइल करने में मदद करते हैं। टैक्स लॉ से अपडेट रहें। टैक्स लॉ फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं, इसलिए नए अमेंडमेंट और उनके आपके टैक्स ऑब्लिगेशन का इम्पैक्ट समझना जरूरी है। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप सेक्शन 144 के अंडर एसेस होने का रिस्क काफ़ी कम कर सकते हैं और टैक्स अथॉरिटी के साथ अपने एक्सपीरियंस को स्मूथ बना सकते हैं। सेक्शन 144 को एओ के द्वारा कब लगाया जाता है? असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 144 को इन्वोक कर सकता है अगर टैक्सपेयर नॉन कंप्लायंस या कोऑपरेशन की कमी दिखाता है। यहाँ कुछ कॉमन रीजन दिए गए हैं जो सेक्शन 144 के लगने के पीछे हो सकते हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करने में फेल्योर। अगर टैक्स पेयर अपना इनकम टैक्स ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है तो एओ सेक्शन 144 के अंडर बेस्ड जजमेंट असेसमेंट स्टार्ट कर सकता है। इसमें बी रेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल ना करना भी इंक्लूड है। इनकम के सही डिस्क्लोजर ना करना। जब टैक्स पेयर अपनी एक्चुअल इनकम डिस्क्लोज नहीं करता है या गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो एओ सेक्शन 144 के अंदर टैक्स लायबिलिटी को असेस कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्यूरेट इनकम रिपोर्टिंग टैक्स लायबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। नोटिस का रिप्लाई ना करना। अगर टैक्स पेयर टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का रिस्पांस नहीं देता है, जैसे कि सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के नोटिस, तो एओ के पास सेक्शन 144 लगाने के लिए ग्राउंड होते हैं। नोटिस का रिप्लाई ना करना असेसमेंट प्रोसेस के दौरान कोऑपरेशन की कमी को दिखाता है। कोऑपरेशन की कमी। जब टैक्स पेयर असेसमेंट प्रोसेस के दौरान अनकोऑपरेटिव होता है या जरूरी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, तब भी एओ सेक्शन 144 इन्वोक कर सकता है। फाइलिंग के दौरान टेक्निकल इशू। डायरेक्ट रीजंस ना होने के बावजूद फाइलिंग के पीक टाइम पर टेक्निकल ग्लिचेस जैसे लास्ट मिनट सबमिशन डेडलाइन मिस होने का कारण बन सकता है। इस वजह से एओ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे असेसमेंट कर सकता है। इन कॉमन रीजंस के समझकर टैक्स पेयर कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप ले सकते हैं और सेक्शन 144 के अंदर असेसमेंट होने से बच सकते हैं। अगर सेक्शन 144 का नोटिस मिले तो क्या करें? अगर आपको सेक्शन 144 का नोटिस मिले तो उसका सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना जरूरी है ताकि आप एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकें। यहाँ दिए गए कुछ स्टेप आपको मदद करेंगे। नोटिस का ध्यान से रिव्यू करें। नोटिस को अच्छी तरह पढ़कर और समझकर कि एओ ने सेक्शन 144 क्यों इन्वोक किया है। नोटिस में स्पेसिफिक रीजंस मेंशन होते हैं, जैसे कि रिटर्न फाइल ना करना, इनकम का डिस्क्लोजर ना करना या पहले का नोटिस का रिप्लाई ना देना। रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन गैदर करें। अपने केस को सपोर्ट करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न और कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शामिल हो सकती है जो आपके टैक्स पोजीशन को क्लेरिफाई करें। अपना रिस्पॉन्स प्रिपेयर करें। नोटिस का एक डिटेल रिस्पॉन्स प्रिपेयर करें। ईओ के हर पॉइंट को एड्रेस करें और एक्सप्लेनेशन और एविडेंस प्रोवाइड करें। अगर नॉन कंप्लायंस के पीछे जेन्युइन रीजन है, जैसे बीमारी या डॉक्यूमेंट्स का लॉस, तो इन्हें क्लियरली एक्सप्लेन करें। रिस्पॉन्स टाइमली सबमिट करें। अपना रिस्पॉन्स टाइम में दिए गए लिमिट के अंदर सबमिट करें। टाइमली कम्युनिकेशन आपकी कोऑपरेशन और इशू को रिजॉल्व करने की इच्छा को दिखाता है। शेड्यूल हियरिंग अटेंड करें। अगर एओ आपका हियरिंग का मौका देता है तो पर्सनली अपेयर होकर अपना केस प्रेजेंट करें। यही आपकी अपॉर्चुनिटी है मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लेरिफाई करने और एओ को एडिशनल इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोवाइड करने की। टैक्स अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करें। असेसमेंट प्रोसेस के दौरान ओपन और कोऑपरेटिव रहें। इन्फॉर्मेशन छुपाने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है और अनफेवरेबल असेसमेंट हो सकता है। प्रोफेशनल असिस्टेंस लीजिए। अगर आपको रिस्पॉन्स समझने में कोई दिक्कत हो या आपका केस कॉम्प्लेक्स हो तो एक टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट करें। वो एक्सपर्ट एडवाइस देकर रिस्पॉन्स प्रोसेस को इफेक्टिवली हैंडल करने में मदद करते हैं। पॉसिबल आउटकम के लिए तैयार रहें। अगर एओ को आपका रिस्पॉन्स अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है तो वो आपका बेस असेसमेंट कर सकता है जो हायर टैक्स लायबिलिटी और पेनल्टी तक लीड कर सकता है। अपने अपील राइट को समझें। अगर एओ के असेसमेंट से आप अग्री नहीं करते हैं तो आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास 30 दिनों के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सेक्शन 144 के नोटिस का इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और अपने टैक्स ऑब्लिगेशन से रिलेटेड पोटेंशियल नेगेटिव आउटकम को मिनिमाइज कर सकते हैं। सेक्शन 144 का आपके टैक्स लायबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सेक्शन 144 के अंदर नोटिस मिलना आपके टैक्स लायबिलिटी को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ बताया गया है कि ये प्रोविजन कैसे आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को अफेक्ट करता है।
बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। जब एओ सेक्शन 144 इन्वोक करता है तो वो एवरेज इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करता है। ये असेसमेंट अक्सर हायर टैक्स लायबिलिटी का कारण बनता है क्योंकि एओ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को कंसिडर नहीं करता जो आप प्रॉपर रिटर्न फाइल करते समय क्लेम करते। डिडक्शन का कंसिडर ना होना, एओ के असेसमेंट में उन डिडक्शन और एग्जम्पशन को एक्सक्लूड किया जा सकता है जो आप क्लेम कर सकते थे। इस वजह से आपकी टैक्स अमाउंट अक्सर इन्फ्लेटेड होती है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कम होती। इंटरेस्ट और पेनल्टी, हायर टैक्स लायबिलिटी के अलावा आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है जो नॉन कंप्लायंस के लिए लगाई जाती है। ये ओवरऑल फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा देता है, इसे नोटिस का टाइमली और सही रिस्पॉन्स देना जरूरी है। अपील का पोटेंशियल, सेक्शन 144 के अंदर दिए गए असेसमेंट ऑर्डर टैक्स डिपार्टमेंट के साथ डिस्प्यूट को जन्म दे सकता है। अगर आप ईओ के फाइंडिंग से अग्री नहीं करते तो आप असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। ये प्रोसेस लंबा चल सकता है और एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व करता है। इंक्रीज स्क्रूटनी, सेक्शन 144 के अंदर एसेस होने के बाद आपकी फ्यूचर टैक्स फाइलिंग पर ज़्यादा नज़र रखी जा सकती है। अगर फिर से कॉम्प्लिकेशंस इशू राइज होते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकती है। सेक्शन 144 के अंदर असेसमेंट अक्सर डिडक्शन और एग्जम्पशंस को डिसरिगार्ड करते हैं जो आपकी टैक्स लायबिलिटी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज का कारण बनता है। नोटिस को एड्रेस करना और टैक्स रेगुलेशन को कंप्लायंस इंश्योर करना इन इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए जरूरी है। अगर एओ के सेक्शन 144 के असेसमेंट से आप अग्री नहीं करते तो लीगल रेमेडीज क्या अवेलेबल है आपके पास। अगर आप एओ के सेक्शन 144 के असेसमेंट से अग्री नहीं करते तो आपके पास उसे चैलेंज करने के लिए कई लीगल ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दी गई है जो आपको इसमें हेल्प करेगी। सबसे पहले अपील फाइल करना, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। आप असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास अपील फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 30 दिन का समय होता है जो असेसमेंट ऑर्डर रिसीव करने के बाद शुरू होता है, जहां आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं और सपोर्टिंग एविडेंस प्रोवाइड करते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करें, अपनी पोजीशन सपोर्ट करने के लिए सारी जरूरी डॉक्यूमेंट और एविडेंस इकट्ठा करें। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ इनकम और ऐसे डॉक्यूमेंट शामिल हो सकते हैं जो एओ के फाइंडिंग को काउंटर करें। हेयरिंग में शामिल होना, अगर हेयरिंग शेड्यूल होती है तो जरूर शामिल हों और अपने आर्गूमेंट क्लियरली प्रेजेंट करें। डिस्क्रिपेंसी को समझें और अपील अथॉरिटी के द्वारा रिक्वेस्टेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हायर अपील पर जाएं अगर जरूरत हो। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT, अगर कमिश्नर के डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अपना केस ITAT में ले जा सकते हैं। यह ट्रिब्यूनल टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए एक स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। जुडिशियल रिव्यू, जरूरत पड़ने पर आप अपने केस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं अगर लीगल क्वेश्चन या सब्सटेंशियल लॉ रिलेटेड इशू अराइज होते हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंस, टैक्स लॉ के कॉम्प्लेक्सिटी के कारण एक एक्सपीरियंस टैक्स कंसल्टेंट या लॉयर की मदद लेना एडवाइजेबल है। वो आपकी अपील स्ट्रक्चर करने और इफेक्टिवली प्रेजेंट करने में मदद करते हैं। लीगल प्रोटोकॉल्स का पालन करें, इंश्योर करें कि सारी अपील लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक फाइल हो। डेडलाइंस और फॉर्मेट का ध्यान रखें जो टैक्स अथॉरिटी स्पेसिफाई करती हैं। प्रोसीजर एरर का रिव्यू करें, ड्यू प्रोसेस वॉल्यूशन चेक करें। अगर एओ ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है या आपको अपने केस प्रेजेंट करने का फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया तो ये भी असेसमेंट को चैलेंज करने का एक स्ट्रॉन्ग बेसिस बन सकता है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सेक्शन 144 के असेसमेंट को इफेक्टिवली कंटेस्ट कर सकते हैं और एक रेजोल्यूशन अचीव कर सकते हैं जो आपके टैक्स ऑब्लिगेशन और टैक्स पेयर राइट्स को अनुकूल हो। तो दोस्तों, अब आप भी बन गए सेक्शन 144 के एक्सपर्ट। रिमेंबर, टैक्स कंप्लायंस इज नॉट अ चॉइस, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपने टैक्स एक्सपीरियंस को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।